सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शब्द पढ़ेंगे। पेज नंबर 23। हिंदी भाषा में वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। स्वर स्वरों के साथ या व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं। वर्णों को किसी भी क्रम में मिलाने से ही शब्द नहीं बनते। शब्द बनाने के लिए वर्णों का एक निश्चित क्रम में जुड़ना और उनका कोई अर्थ होना आवश्यक है। मतलब किसी भी वर्णों को जैसे तैसे जोड़कर हम शब्द नहीं बना सकते। वर्णों को ऐसे जोड़ना चाहिए कि जोड़ने पर उसका कोई अर्थ निकले, तभी शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, सु र और ज से बना सूरज। सूरज शब्द का मतलब है, हम सब सूरज को जानते और पहचानते भी हैं। अब सु र और ज को किसी और क्रम में जोड़कर देखते हैं। पहले हमने जोड़ा था सु र ज, तब बना था सूरज। तो अब हम जोड़ते हैं सुजर। सुजर सुजर शब्द का कोई अर्थ है नहीं। वैसे ही जासुर, जासुर, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि वर्णों का निश्चित क्रम में जोड़ना जिसका कोई अर्थ हो, उसे शब्द कहलाते हैं। शब्द बिना मात्रा के भी होते हैं और मात्रा वाले भी होते हैं। जैसे बटन, कमल, अमल, यह सब शब्द बिना मात्रा वाले हैं। ऐसे ही चिड़िया, पेड़, गमला, कमला आदि यह सब शब्द मात्रा वाले हैं। तो अब हम जानेंगे र का अन्य वर्णों से जुड़ना। मतलब र को वर्ण से जुड़ने के बाद उसके रूप में क्या परिवर्तन आता है। वर्ण के ऊपर लगना। र जब दूसरे वर्ण से जुड़ता है तब वो अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, एक उदाहरण दिए हुए हैं, प र व त, पर्वत। यहाँ र पहले बोला जाता है, पर्वत। र को व के पहले बोला गया, इसलिए र व के ऊपर जोड़ा गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अरहित अर्थात आधा र है। पर्वत में व के ऊपर जो र जुड़ा गया वो आधा र है। तो हमने आज जाने शब्द किसे कहते हैं और र का अन्य वर्ण से कैसे जोड़ा जाता है, और बाकी के पाठ हम अगले कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास वर्क और होमवर्क भी अच्छे से कर लेना।